हाँ हो गया चालू। एक तीन अंता आता दिसतंय 214 शहीद आदिवासी गौरी समाज। बोलिए भारत माता की। इतने सारे लोग हैं, बात करते हैं तो खूब आवाज आती है, और जय बोलने में कंजूसी। बोलिए कृष्ण भगवान की, बोलिए वासुदेव भगवान की, बाबा साहब अम्बेडकर की। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मेरे गांव में आए हुए आदरणीय भैया, गजबी भैया, आदरणीय राउत भैया, आदरणीय पार्षद जी, आप तीनों का मैं हरदोली में मेरी तमाम गोवारी समाज की जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आपका स्वागत करती हूं। पहली बात तो आप सभी जानते हैं कि आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं। कुछ लोग ने मुझसे कहा कि अभी तक कहाँ गए थे गोवारी समाज के लोग, अभी तक संविधान दिवस नहीं मना रहे थे, आज मना रहे हैं। पर कुछ कारण होता है, बिना कारण के कोई भी काम नहीं होता। आप कभी कभी ध्यान से देखिएगा, एक पत्ता झाड़ का हिलता है, पूरा झाड़ खामोश रहता है, तो उसके पीछे भी कहीं कारण होता है। धुआं वही निकलता है जहां पर थोड़ी सी भी आग लगी होती है, बिना आग के धुआं नहीं उठता। उठता है क्या? नहीं उठता। तो आपके बीच में सभी गोवारी समाज के बुजुर्गों को मैं प्रणाम करती हूँ, मेरे युवा साथियों को नमस्कार करती हूँ, और बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में भी नमन करती हूँ। महात्मा गांधी हमारे बापू, हमारे राष्ट्रपिता, उनके चरणों में भी मैं नमन करती हूँ। मैं यहाँ पर हरदोली में अभी 15 दिन से हूँ। 7 दिन से अनवरत आप लोगों का ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं आना चाहती थी, पर मैं बोली पहले इन लोग को करने दो, क्योंकि हमेशा जब अच्छाई की बात होती है तो लोग कम ही होते हैं, अच्छों के साथ कम ही होती हैं। और यदि एक व्यक्ति अकेला कोई काम करता है तो उसके पीछे 100 बुरे लोग भिड़ जाते हैं। तो वही कंडीशन हमारे श्री राम ठाकरे जी की है, पूरी जिम्मेदारी इन्हीं की है। और मेरे ख्याल से ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि गांव में जो कृष्ण मंदिर है वहाँ पहटिया को प्रभात में जो आरती होती है, शायद उसके भी कुछ पुण्य प्रताप से हमारे गांव में कोरोना नहीं हुआ, मैं ऐसा मानती हूँ। अब आप लोग क्या सोचते हो मुझे नहीं पता। हमारा गांव कोरोना से परे है, हमारा गांव बचा हुआ है। आपको पता नहीं होगा गजबी भैया, मेरा गांव सुरक्षित है। हाँ, यहाँ पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दूसरी बात मैं राम भैया के लिए बोलना चाहूंगी कि गोवारी की माँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। ध्यान से सुनिएगा, गोवारी की माँ कभी गद्दार पैदा नहीं किया करती, और शेरनियां कभी सियार का शिकार नहीं करती। शेरनियां कभी सियार का शिकार नहीं करती। सियारों के झुंड से चीते कभी मरा नहीं करते। मेरी बात को समझिएगा गौर से, श्री राम भैया समझ जाएंगे। सियारों के झुंड से कभी चीते मरा नहीं करते, और कृष्ण भगवान के दीवाने कभी किसी से डरा नहीं करते। कृष्ण भगवान के दीवाने कभी किसी से डरा नहीं करते। तो अभी आपको गोंडे भैया बता कर गए हैं कि आज संविधान दिवस है। बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारे आदर्श हैं, और हमारा संविधान आप सभी को पता है कि 49 में लागू हुआ और 50 में वो पूर्ण हुआ। उसमें सभी को अपनी अपनी मौलिक अधिकार है, अपनी अपनी समानता का अधिकार है, हर कोई स्वतंत्र है। और उन्होंने एक बात ये कही थी कि कभी भी किसी की भी धर्म हो चाहे कोई भी बात हो, उसको आहत
या उसको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। आज मेन मुद्दा हमारा ये था कि जो हमारे मुखिया देव हैं, भगवान हैं, मेरी शादी को कम से कम 22-23 साल हो गया है, मैं देखती आई हूँ। और ये सनातन से बोला जाए, कल बाबूजी बता रहे थे कि बहुत पहले से ये ग्वारी समाज की परंपरा चल रही है कि यहाँ पर गैया खेलती है, मुखिया देव है, और यहाँ पर हमारे चौपाल भी होती है। मेरे गांव के साथ बुजुर्ग यहाँ बैठते भी हैं शाम को। और ये इतना अच्छा विशाल पेड़, एक गांव की शोभा ये ही है। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन आई रजवी भैया कि इसको हटाने का चल रहा था कि इसको हटाकर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। और मैं इसके पक्ष में मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं राजनीति कभी पैसों के लिए नहीं की हूँ। यहाँ पर बैठे होंगे ग्वारी समाज के भी बहुत सारे लोग, हमारे हृदय भैया भी बैठे हैं। मुझे ये बात यहाँ नहीं बताना चाहिए, पर मेरी मजबूरी है कि मुझे बोलना पड़ रहा है। 70 राशन कार्ड एक दिन में जुड़े थे, ये आप गवाह हो। दादा बैठे हैं, दादा आप भी गवाह हो। तो मैं न्याय के लिए लड़ती आई हूँ और लड़ती रहूंगी। मुझे पैसों से कोई लेना देना नहीं है, मैंने पैसों की राजनीति कभी की नहीं। और मुझे ये भी डर नहीं है कि आप लोग मुझे चुनते हैं तो ठीक है, नहीं चुनते हैं तो ठीक है, क्योंकि मैं काम तो करती आई हूँ। और जहाँ तक ये बात है कि जो भी मेरे घर आया, मेरे से मदद मांगा, चाहे वो मेरा अपना हो या ना हो, मैंने उन सबकी मदद की। तब मुझे ऐसे में पता पड़ा कि यहाँ से इसको हटाया जाए। मुझे भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि भैया आजकल युवा बच्चे संस्कृति को, पूजा पाठ को नहीं मानते हैं। और इसी बहाने हमारे यहाँ गैया खेलती है हर साल। और एक ये देव स्थान टाइप से बन गया है, क्योंकि मुखिया देव भी यही है। अरे मैं हमारे सरपंच महोदय से ये बोलना चाहूंगी, मेरे ख्याल से वो यहाँ नहीं है, वो बालागढ़ भग गए, अभी रहना था उनको यहाँ। मैं उनको बोलना चाहूंगी सरपंच महोदय को कि बहुत सारे काम ऐसे पड़े हैं भैया, तू उसको तो पहले कर, तू इसके पीछे ही भिड़ गया है। बहुत सारे काम पड़े यहाँ पर, एक काम ही नहीं है। वैसे भी हम लोगों का पद अब हट ही गया, थोड़ा सा बचा है, अभी होगा 1 महीना और मुश्किल से। तो ऐसा कुछ काम मत करो, क्योंकि आप लोगों के चलते हम लोग पद पर बैठे हुए हैं। और आपको तकलीफ देना यानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, और गलत बात थी। चलिए न्याय की बात होती तो बात अलग थी। इतना मना करने के बाद भी उन्होंने वहां भूमि पूजन, आपको पता है गजबी भूमि पूजन उन्होंने कर डाला। काम बहुत पड़े हैं, बहुत सारे पेंडिंग काम है अभी जो पड़े हैं। मुझे बुलाया भी नहीं जाता है, क्योंकि पता है ये आएगी तो खोजबीन करेगी, रजिस्टर खोलेगी, तो नहीं बुलाते। भैया ठीक है, कमाओ भैया, खाओ भैया, जो भी करो। जैसे अभी भोंडे भैया बोल कर गए कि रेत उत्खनन हुई, तो मैं आप सबको बता दूं, रेत उत्खनन में मेरा एक भी हाथ नहीं है। मैंने पेपर में दिया था, और उसकी कटिंग जिसको अभी देखना आ जाओ, मोबाइल में मेरे पड़ी है। रेत उत्खनन होने से हमको भी बहुत तकलीफ है, क्योंकि हमारे 5 साल के बाद हमारे गांव में पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। पानी के अभाव में हम मरेंगे, पानी पीने को नहीं रहेगा। पर ठीक है, चलो तुम अनलीगल काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। पर हमारी धर्म से और हमारी संस्कृति से और हमारी आस्था से कोई खिलवाड़ करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं मेरे ग्वारी समाज के भाइयों को भी बोलना चाहूंगी, स्पष्ट बोलना चाहूंगी। यदि किसी को बुरा लगेगा तो मेरे को आके बोलेंगे। अभी तो सब यहाँ बैठे हैं, चुनाव आएगा ना, 100 रुपए देंगे, ले दारू पी ले भैया, तू वो सब भूल जाएंगे, भूल जाएंगे। यहाँ पे बैठे हैं, अभी 50 रुपए मिल जाएगा रात में ना, दूसरे दिन सब भूल जाएंगे। तो यदि श्रीराम ठाकरे जी, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, ये लड़ाई लड़े हो तो इसको आखिरी मरते दम तक लड़ना। इसके लिए चाहे सारा धरना प्रदर्शन देना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, इस लड़ाई को हमको बंद नहीं करना है जब तक हमारी मांगे जायज है और पूरी नहीं होती। उसके बाद हमारे गांव के लोग कल गए थे, मैंने एसडीएम साहब से भी बात की थी। अब भैया आपको मिले कि नहीं मुझे नहीं पता, तो ज्ञापन उनको भी दिया गया है, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया गया है, और मेरी तहसीलदार साहब से भी बात हुई थी, शायद वो आ सकते हैं, चाहे थोड़ा लेट आए। उनसे भी बात हुई थी कि आप लोगों का लीगल है और ये नहीं हटेगा, उन्होंने ऐसे आश्वासन दिया है, कलेक्टर महोदय ने भी आश्वासन दिया है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी, मुझे थोड़ी सी तकलीफ ये भी है कि गांव हमारा है और आज यहाँ सभी को रहना था, क्योंकि
ये हमारी पुरातन संस्कृति है। हमारे बच्चे इसको देख रहे हैं और कुछ तो छोटा मोटा कार्यक्रम इसी बहाने हमारे गांव में होता है, बाकी तो सभी भूल गए हैं। पूजा पाठ वैसे भी आजकल नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगी कि गांव हमारा है, हरदोली हमारी है और एक यही शान है हमारे हरदोली की। जो महात्मा गांधी बने हैं ना, ये पूरे गांव में एक यही शान है और एक यही जगह हमारे लिए बहुत अच्छी है। तो मैं आप सबसे पूरे गांव वालों से अपील करना चाहूंगी कि सत्य के लिए बोलिए, सच्चाई के लिए बोलिए। चुनाव तो आएंगे जाएंगे, क्योंकि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है। आजकल देख रहे हो कोरोना चल रहा है, किसी को कल कोरोना हो गया, सटक सीताराम तुरंत अच्छे लोग मर रहे हैं। तो ऐसा भी मत करो मेरे भाई लोग। आप सबसे मेरा निवेदन है कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप सभी इस मंच को बचाने के लिए अपना सहयोग दीजिए। और जब जनता यदि अपने में आ जाती है तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। फिर तो ये हमारा गोवारी समाज है। गोवारी समाज को क्या मामूली समझ रहे हैं आप लोग? गोवारी यानी अनाड़ी मत समझो। वो बांके बिहारी एक टांग पे गोवर्धन उठा लिया था और जब इतने मिल जाएंगे तो फिर बहुत बड़ी बात है। एक अकेला और ये इतने सारे, फिर तो सब कुछ। अब समझदार हैं आप लोग, मुझे नहीं बोलना पड़ता। और वैसे भी गोवारी समाज हमारे छत्तीसगढ़ में पूजनीय है। इसके पहले परसों के दिन हमारे यहाँ 23 तारीख को शहीद दिवस मनाया गया था, आप सभी जानते हैं। वहां भी लड़ाई सिर्फ अपने हितों को लेने के लिए, आरक्षण के लिए वो लड़ाई थी कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए। उसमें भी वहां पर भी वहां की सरकार द्वारा बहुत बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें सबसे पहले महिला हमारी, शायद मुझे नाम माला ताई ना, करेक्ट, माला ताई सबसे पहली महिला थी जो शहीद हुई। पर मेरे ख्याल से आज तक उसका हमें अच्छे से पूरा जो शहीद दिवस मनाते उसका नहीं मिल पाया, परिणाम नहीं मिल पाया है। तो हमारे गोवारी शहीद होने में भी पीछे नहीं होती हैं। मैं बता देना चाहती हूँ सामने वालों को भी कि भैया बैठ जाओ, शांति से बात कर लो। गांव हमारा है, जनता हमारी है। अभी तो हम 5 साल के लिए थे, अब खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से आओगे तो तुम्हारे को कोई पूछने वाला नहीं है। एक बार भगाने के बाद कोई पूछने वाला नहीं। मैं आप लोगों को भी बोलना चाहती हूँ कि मन में ठान लीजिए कि सत्य के लिए लड़ना है और ये लड़ाई सत्य की ही है, असत्य की नहीं है। सत्य प्रताड़ित हो सकता है पर परास्त नहीं हो सकता। मेरे और भी भाई लोग आए हैं मेरे गांव में, मैं तो बोलती ही रहती हूँ, सभी जानते हैं। और बहुत सारी बातें हैं बोलना चाहती थी, पर मुझे आगे भी देखना है, समय की भी नजाकत को देखते हुए मैं यही बोलना चाहूंगी श्री राम ठाकरे भैया को और पूरे गोवारी समाज को, आप लोगों को जहां भी मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, जहां भी आपको लगेगा कि मुझे आना है, जहां तक आपको जाना है, यदि आप धरने पे बैठने बोलेंगे तो मैं वहां भी बैठ सकती हूँ और कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारा हक है, हम इसको लेके रहेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बोलिए, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। गोवारी एकता, गोवारी एकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।